नमस्ते, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा नाम की एक फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं। चेतावनी, आगे बिगाड़ने वाले। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की फंतासी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। प्राचीन भारत में ऋषियों का एक समूह हिमालय में ध्यान कर रहा था। वे ब्रह्म शक्ति से टकरा गए, जिनकी ऊर्जा ने अलग अलग अस्त्र बनाए। उनमें से एक ब्रह्मास्त्र था, जिसे वे अपने अपने अस्त्रों से नियंत्रित करने में कामयाब रहे, क्योंकि ब्रह्मास्त्र में दुनिया को नष्ट करने की क्षमता थी। इन ऋषियों ने एक गुप्त समाज ब्राह्मण की स्थापना की, जो अस्त्रों की शक्तियों से दुनिया की रक्षा करने का संकल्प लेता है। आधुनिक मुंबई में शिव, जो एक डीजे हैं, एक क्लब में ईशा चटर्जी के साथ पहली नजर में प्यार हो जाता है। जल्द ही ईशा उसके लिए अपनी भावनाओं का प्रतिकार करती है। एक दिन शिव ने उसे बताया कि वह एक अनाथ है, क्योंकि उसकी मां की एक आग दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जो बिना किसी जले हुए चोट के बच गई, क्योंकि उसका आग से कुछ अजीब संबंध है। इस बीच दिल्ली में मोहन भार्गव पर जोर और रफ्तार द्वारा ब्रह्मास्त्र के एक टुकड़े के लिए हमला किया जाता है, जिसके वह मालिक हैं। मोहन वानरास्त्र का उपयोग करके भागने से पहले इसे अपने मायास्त्र के अंदर छिपाने का प्रबंधन करता है। जब वह टुकड़े को पुनः प्राप्त करने के लिए लौटता है, तो उसे जुनून द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो रहस्यमय देव के लिए काम करता है। जुनून के कब्जे में मोहन ने खुलासा किया कि दूसरा टुकड़ा काशी में एक कलाकार और पुरातत्वविद अनीश शेट्टी द्वारा संरक्षित है। तीसरा अंश ब्राह्मण के वर्तमान नेता गुरु के पास है। इससे पहले कि वह ब्राह्मण आश्रम का स्थान बता पाता, मोहन आत्महत्या कर लेता है। शिव को मोहन के जुनून के साथ मुठभेड़ का एक दृश्य दिखाई देता है। वह और ईशा अनीश को चेतावनी देने और बचाने के लिए काशी की ओर जाते हैं, लेकिन रफ्तार से बाधित होते हैं, जो अब वानरास्त्र का संचालन करते हैं। शिव और ईशा के साथ भागने से पहले अनीश ने नंदियास्त्र का उपयोग करके उसे हरा दिया। हिमाचल प्रदेश जाते समय, जहां आश्रम स्थित है, एक ट्रक में जुनून और जोर द्वारा उनका पीछा किया जाता है। अनीश ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा शिव को देता है और जुनून और जोर से लड़ने के लिए रुक जाता है, केवल मारे जाने के लिए। शिव और ईशा का पीछा रफ्तार द्वारा आश्रम में किया जाता है, जहां शिव ने ईशा को मारने की कोशिश करने के बाद अग्निशास्त्र का उपयोग करके उसे मार डाला। आश्रम में वे अन्य अस्त्रों के बारे में सीखते हैं और शिव को अपने माता पिता की जानकारी के लिए गुरु द्वारा ब्राह्मण में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है। वह अन्य नए रंगरूटों रानी, रवीना, शेर और तेनसिंग से मिलता है, जो सभी गुरु द्वारा अपने संबंधित अस्त्रों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित होते हैं, और शिव भी आग पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। जैसे ही जुनून उनके करीब आता है, गुरु बताते हैं कि शिव पूर्व ब्राह्मण सदस्यों देव और अमृता के पुत्र हैं। देव ने वास्तव में ब्रह्मास्त्र को जगाया, क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति था जो एक साथ कई अस्त्रों को नियंत्रित करने में सक्षम था। जलस्त्र चलाने वाली अमृता, देव के बच्चे के साथ गर्भवती, ने उसे एक दूरस्थ द्वीप पर एक युद्ध में हरा दिया और वे दोनों युद्ध से नष्ट हो गए। अमृता की नाव युद्ध के खंडहरों में मिली थी, जो ब्रह्मास्त्र के 2 टूटे हुए टुकड़ों के साथ द्वीप से वापस लाई गई थी। ब्रह्मास्त्र के टुकड़े मोहन और अनीश दोनों को दिए गए। माना जाता है कि तीसरा टुकड़ा गायब था। अमृता ने निष्कर्ष निकाला कि वे दोनों बच गए। ब्रह्मास्त्र का तीसरा भाग अमृता के मायास्त्र में एक शंख में प्रच्छन्न है, जिसे शिव अनजाने में शंख पर अपने रक्त की बूंदों के बाद छोड़ देते हैं।
जूनून और उसकी सेना ब्रह्मास्त्र के लिए आश्रम पहुंचती है और सभी को बंधक बना लेती है। शिव ने जूनून को परास्त किया और साथ ही रोज को भी मार डाला, जिसने नंदी अस्त्र का संचालन किया और सभी को रिहा कर दिया। लेकिन जूनून ईशा से तीसरा पीस लेने में कामयाब रही। प्रतीत होता है कि उसने ब्रह्मास्त्र को सक्रिय करने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। विनाश शुरू हो जाता है, लेकिन शिव प्रेम की शक्ति के साथ ईशा के साथ मिलकर ब्रह्मास्त्र पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं। क्रेडिट के बाद के दृश्य में जूनून द्वारा ब्रह्मास्त्र को सक्रिय करने के कारण देव, जिसे एक अज्ञात द्वीप पर एक मूर्ति के रूप में कैद किया गया था, को रिहा कर दिया गया। धन्यवाद।